सांप, नृप, शेर, डंक मारने वाली ततैया, छोटे बच्चे, दूसरों के कुत्ते और एक मूर्ख, इन सातों को नींद से नहीं उठाना चाहिए। जिस प्रकार एक सूखे पेड़ को अगर आग लगा दी जाए तो वह पूरा जंगल जला देता है, उसी प्रकार एक पापी पुत्र पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है। पहले 5 सालों में अपने बच्चे को बड़े प्यार से रखिए, अगले 5 साल उसे डांट डपट कर रखिए। जब वह 16 साल का हो जाए तो उसके साथ एक मित्र की तरह व्यवहार करिए। आपके वयस्क बच्चे ही आपके सबसे अच्छे मित्र हैं। दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति नौजवानी और औरत की सुंदरता है। हमें भूत के बारे में पछतावा नहीं करना चाहिए, ना ही भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। विवेकवान व्यक्ति हमेशा वर्तमान में जीते हैं। सांप के फन, मक्खी के मुख और बिच्छू के डंक में जहर होता है, पर दुष्ट व्यक्ति तो इससे भरा होता है। वह जो अपने परिवार से अत्यधिक जुड़ा हुआ है उसे भय और चिंता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सभी दुखों की जड़ लगाव है। इसलिए खुश रहने के लिए लगाव छोड़ देना चाहिए। वह जो हमारे चिंतन में रहता है वह करीब है, भले ही वास्तविकता में वह बहुत दूर ही क्यों ना हो, लेकिन जो हमारे हृदय में नहीं है वो करीब होते हुए भी बहुत दूर रहता है। संतुलित दिमाग जैसी कोई सादगी नहीं है, संतोष जैसा कोई सुख नहीं है, लोभ जैसी कोई बीमारी नहीं है और दया जैसा कोई पुण्य नहीं है। यदि किसी का स्वभाव अच्छा है तो उसे किसी और गुण की क्या जरूरत है। यदि आदमी के पास प्रसिद्धि है तो भला उसे किसी और श्रृंगार की क्या आवश्यकता है। हे बुद्धिमान लोगों, अपना धन उन्हीं को दो जो उसके योग्य हों और किसी को नहीं। बादलों के द्वारा लिया गया समुद्र का जल हमेशा मीठा होता है। पृथ्वी सत्य की शक्ति द्वारा समर्थित है। ये सत्य की शक्ति ही है जो सूरज को चमक और हवा को वेग देती है। दरअसल सभी चीजें सत्य पर निर्भर करती हैं। वो जिसका ज्ञान बस किताबों तक सीमित है और जिसका धन दूसरों के कब्जे में है, वो जरूरत पड़ने पर ना अपना ज्ञान प्रयोग कर सकता है ना धन। जो सुख शांति व्यक्ति को आध्यात्मिक शांति के अमृत से संतुष्ट होने पर मिलती है, वो लालची लोगों को बेचैनी से इधर उधर घूमने से नहीं मिलती। एक उत्कृष्ट बात जो शेर से सीखी जा सकती है वो ये है कि व्यक्ति जो कुछ भी करना चाहता है उसे पूरे दिल और जोरदार प्रयास के साथ करे। सारस की तरह एक बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए और अपने उद्देश्य को, स्थान की जानकारी, समय की योग्यता के अनुसार प्राप्त करना चाहिए। जो लोग परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं उन्हें वाणी, मन, इंद्रियों की पवित्रता और एक दयालु हृदय की आवश्यकता होती है। जिस धर्म में दया ना हो उसे छोड़ देना चाहिए। विद्याहीन गुरु को छोड़ देना चाहिए। हमेशा क्रोध करने वाली पत्नी को छोड़ देना चाहिए। जिनसे प्रेम ना हो ऐसे बंधुओं को छोड़ देना चाहिए। यह समय कैसा है, मेरे मित्र कौन है, यह देश कैसा है, मेरा आय व्यय कैसा है, मैं कौन हूँ, मेरी ताकत क्या है, व्यक्ति को इसका बार बार विचार करते रहना चाहिए। जिस प्रकार स्वर्ण की परीक्षा घिसकर, काटकर, तपाकर और पीटकर 4 प्रकार से होती है, उसी प्रकार दान, शील, गुण और कर्म से मनुष्य की परीक्षा होती है। एक ही माता से एक ही समय, एक ही नक्षत्र में जन्म लेने वाले सभी लोग गुण और कर्म में समान नहीं होते। जैसे बेर के फल और कांटे एक ही पेड़ से उत्पन्न होने के बावजूद एक समान नहीं होते। वैसे तो बंधन बहुत हैं, लेकिन प्रेम का बंधन सबसे अलग है। लकड़ी को छेदने में कुशल भंवरा कमल की कोमल पंखुड़ियों में कैद हो जाता है। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है। मेहनत से सुख प्राप्ति करने वाला व्यक्ति
दूसरों की मेहनत का भी सम्मान करता है। जिंदगी के 3 मंत्र: आनंद में वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए, दुख में निर्णय मत लीजिए। जिस जगह झगड़ा हो रहा हो वहां रुकना नहीं चाहिए। ऐसी जगह को जल्दी छोड़ दें, क्योंकि झगड़े में कई बार निर्दोष लोग फंस जाते हैं। एक आदर्श पत्नी वो है जो अपने पति की सुबह माँ की तरह सेवा करे और दिन में एक बहन की तरह प्यार करे और रात में एक वैश्या की तरह खुश करे। यदि आप प्रयास करने के बाद भी असफल हो जाएं, तो भी उस व्यक्ति से हर हाल में बेहतर होंगे जिसको बिना किसी प्रयास के सफलता मिल गई हो। जैसे एक बछड़ा हजारों गायों के झुंड में अपनी माँ के पीछे चलता है, उसी प्रकार आदमी के अच्छे और बुरे कर्म उसके पीछे चलते हैं। कामयाब होने के लिए अच्छे मित्रों की जरूरत होती है और ज्यादा कामयाब होने के लिए अच्छे शत्रुओं की आवश्यकता होती है। सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपने के लिए बिना मेहनत के नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। गुणों से मानवता की पहचान होती है, ऊंचे सिंहासन पर बैठने से नहीं। महल के उच्च शिखर पर बैठने के बावजूद कौवे का गरुड़ होना असंभव है। खुश रहने का मतलब यह नहीं है कि सब कुछ ठीक है, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपने दुखों के ऊपर जीवन जीना सीख लिया है। भूखा पेट, खाली जेब और झूठा प्रेम इंसान को जीवन में बहुत कुछ सिखा जाता है। पंछी कभी अपने बच्चों के भविष्य के लिए घोंसला बना के नहीं देते, वे तो बस उन्हें उड़ने की कला सिखाते हैं। इच्छाएं मनुष्य को जीने नहीं देती और मनुष्य कभी इच्छाओं को मरने नहीं देता। शत्रु की दुर्बलता जानने तक उसे अपना मित्र बनाए रखें। विद्या ही निर्धन का धन है। दौलत, दोस्त, पत्नी और राज्य दोबारा हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन ये शरीर दोबारा हासिल नहीं किया जा सकता।